गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम सप्तमः पाठः सुभाषितानि का श्लोक का अर्थ समझ रहे हैं। आज हम श्लोक नंबर 6 उसको समझते हैं। ध्यान दीजिए। अनंत पारम कील शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथार्यो बहुवश्य विधना सारं ततो ग्राम्य पार्श्य फल्गु हंसेर यथा क्षीरमेवा अम्बुम अध्यात्। अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है। अनंत पारम कील शब्द शास्त्रम, शब्द शास्त्र मतलब जो शास्त्र के शब्द है, जो शास्त्र का ज्ञान है। तो जो शास्त्र का जो ज्ञान है, जो शब्द है, वो क्या है? अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। स्वल्पम तथार्यु बहुवश्य विधना। स्वल्पम मतलब होता है कम। ठीक है। लेकिन जो मनुष्य की आयु है वो क्या है? बहुत ही कम है और जीवन में बाधाएं बहुत है। विधना मतलब बाधाएं, कठिनाइयाँ। सारं ततो ग्राम्य पार्श्य, इसलिए जो सार है ना, उसे हमें ग्रहण करना चाहिए और जो सारहीन है उसे क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है जीवन में जो अच्छी बातें हैं उसे ही हमको क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। और जो व्यर्थ की बातें हैं उसे क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। ग्राम्यम पार्श्य मतलब ग्रहण करने योग्य जो बात है, जो सार है, उसे हमें ग्रहण करना चाहिए और सारहीन को छोड़ देना चाहिए। किस प्रकार से? हंसेर यथा क्षीर मीमांबु अध्यात्। क्षीर मतलब होता है, क्षीर मतलब होता है यहाँ पे दूध। ठीक है। जिस प्रकार से हंस, हंसेर मतलब हंसेर यथा मतलब जिस प्रकार हंस, हंस से मतलब हंस। ठीक है। यथा मतलब जिस प्रकार से हंस जल से दूध ग्रहण कर लेते हैं और क्या कर देते हैं? जल को छोड़ देते हैं। हंस में एक गुण पाया जाता है कि यदि उन्हें दूध और जल दिया जाए तो वो केवल उसमें से दूध ग्रहण करते हैं और जल को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से हम मनुष्यों को भी जो अच्छी बातें हैं, जो जीवन का सार है, उसको ग्रहण करना चाहिए और जो सारहीन है उसे क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखते हैं नंबर 7। शस्त्र हता न ही हता रिपवो भवन्ति प्रज्ञा हता स्तु रिपवः सुहता भवन्ति। शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं प्रज्ञा कुलश्च विभश्च यश्च हन्ति। शस्त्रहता, शस्त्रहता का तात्पर्य है, अर्थ है शस्त्र से मारे गए। शस्त्रहता शस्त्र से मारे गए। ठीक है। प्रज्ञाहता मतलब होता है बुद्धि से मारे गए। सुहता मतलब भली प्रकार से मारे जाते हैं। अब देखिए, शस्त्रहता ना ही हता रिपवः भवन्ति। शस्त्रों से मारे गए, शत्रु नहीं मरते। इन्हें यहाँ पे ये है, जो शस्त्रों से मारे गए शत्रु नहीं मरते, परंतु प्रज्ञाहता स्तु रिपवः, लेकिन बुद्धि से मारे गए शत्रु सुहता भवन्ति, वास्तव में मारे जाते हैं। यानी यदि हम शत्रु को शस्त्र से मारते हैं तो वह नहीं मरते, लेकिन बुद्धि से यदि हम उस शत्रु को मारे तो वास्तव में मर जाते हैं। शस्त्रम निहन्ति पुरुषस्य शरीर मेकम प्रज्ञा। अब देखिए, शस्त्र से है ना, शरीर मेकम मतलब तात्पर्य होगा आपका शरीर नष्ट होना। ठीक है। तो शस्त्र निहन्ति पुरुषस्य शरीर मेकम, शस्त्र से तो केवल, शस्त्र निहन्ति मतलब शस्त्र से तो केवल शत्रु का यानी जो शरीर होता है वही नष्ट होता है, किंतु यदि बुद्धि से करें तो देखो, प्रज्ञा कुलश्च विभवश्च यशश्च। कुलश्च मतलब कुल, विभव मतलब होता है वैभव, है ना, और यश का मतलब आप जानते हो कीर्ति। लेकिन बुद्धि से यदि हम मारते हैं तो उसका वंश, कुल, वैभव और यश आदि सब कुछ क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य, यदि हम शत्रु को शस्त्र से मारते हैं तो वो नहीं मरता है, लेकिन हम यदि बुद्धि से मारें उसे, है ना, तो उसका शरीर नष्ट नहीं होगा, बल्कि साथ ही साथ उसका वंश, कुल, वैभव, यश सब कुछ नष्ट हो जाता है। तात्पर्य ये है कि यदि हमारा कोई शत्रु है
तो हमें उसे शस्त्रों से, इन शस्त्र मतलब हथियार से नहीं मारना चाहिए, बल्कि अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, है ना, उसको नष्ट करना चाहिए, उसको परास्त करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं 8th नंबर। दिनांते पिबते दुग्धम निशांते च पिबते पयः भोजान्ते पिबते तक्रम किम वैधस्य प्रयोजनम। यहाँ पे आपके जो रोज़मर्रा की दिनचर्या है उसके बारे में बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें और हमें वैद्य की ज़रूरत ना पड़े, डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए, दिनांते मतलब दिन के अंत में, ठीक है। पिबते मतलब पीना, दुग्धम मतलब दूध, निशांते मतलब रात्रि के अंत में, ठीक है। पयः मतलब होता है जल, भोजान्ते मतलब भोजन के अंत में, तक्रम मतलब जो छाछ होता है, मही होता है, प्रयोजनम मतलब जो आश्रय है, उद्देश्य है, जो अर्थ है, ठीक है। तो दिनांते पिबते दुग्धम, दिन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए? दूध पीना चाहिए। दिन का जब अंत होता है, शाम का जब समय होता है, तो हमें क्या पीना चाहिए? दूध पीना चाहिए। निशांते च पिबते पयः, और रात्रि के अंत में यानी सोते समय क्या पीना चाहिए? जल पीना चाहिए। पयः मतलब रात्रि के अंत में मतलब सुबह, ठीक है ना। क्या पीना चाहिए हमको? जल पीना चाहिए। भोजान्ते पिबते तक्रम, और भोजन के अंत में हमको छाछ पीनी चाहिए। छाछ को आप मही भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो छाछ पीनी चाहिए। किम वैधस्य प्रयोजनम, ऐसा करने से वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है, हमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती यदि हम इन नियमों का पालन करें। दिवस के अंत में, कहने का तात्पर्य दिवस का अंत मतलब शाम के समय दूध पीना चाहिए, रात्रि के अंत में मतलब सुबह जल पीना चाहिए, और भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है।